हमीरपुर जिला के समीरपुर में नवनियुक्त भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा के अलावा पार्टी के मंडलाध्यक्ष, मोर्चा प्रभारी और चुने हुए बीडीसी व जिला परिषद के पदाधिकारी मौजूद रहे। अविनाश राय खन्ना ने कहा कि प्रदेश प्रभारी बनने के बाद जिला के प्रवास पर पहुंचे हैं और सारे प्रदेश को समझने और देखने के लिए काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बूथ तक जाकर सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना है। यहाँ रूटीन का प्रवास है, क्योंकि अभी नए प्रभारी बनने के बाद सारे प्रदेश को देखना है, समझना है और कार्यकर्ता जो लगे हुए हैं उनका हौसला अफजाई करनी है। जो हमारा बूथ तक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख, सभी कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना, और अभी हमने जिला परिषद ब्लॉक समिति जीती है, सरपंच और पंच जीते हैं, नगर कौंसिल नगर परिषद जीती है, उन लोगों से भी मिलने का प्रोग्राम है ताकि जो लोगों ने उनको जिम्मेवारी दी है वो अच्छी तरह जिम्मेवारी निभा पाएं। जो हमारी सरकार के 3 वर्ष हुए हैं उन सभी कार्यक्रमों को कार्यकर्ता नीचे तक कैसे लेके जाए, उसके लिए भी कार्यकर्ताओं से बात हो रही है। खन्ना ने कहा कि भाजपा के लिए पूर्व सीएम धूमल मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर है और इनकी हाजिरी हर जगह बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी को धूमल का मार्गदर्शन हर समय बहुत जरूरी है। अभी 2 साल पड़े हैं, धूमल जी हमारे मैं कह सकता हूं कि मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ द हिमाचल प्रदेश हैं, तो इनका मार्गदर्शन, इनका हाजिरी हर जगह रहेगी। अब पार्टी में आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी पार्टी कार्यकर्ता के सिर पे चुनाव लड़ती है, पार्टी इश्यूज के ऊपर चुनाव लड़ती है। नेता का चुनाव के बाद होता है। सर, नगर विधानसभा चुनावों में धूमल जी को आखिरी समय में पार्टी का नेता घोषित किया था, तो क्या इस बार भी कोई संभावना है? हर चीज समय आने पे बताई जाती है। भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि आज राहुल गांधी को कोई भी सीरियस नहीं लेता है और मीडिया भी न्यूज के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि वे बताएं कि आज तक देश के हित के लिए क्या बयान दिया है। देखिए, कांग्रेस जो है ना, एक सेंटेंस में कहूं तो आज मुद्दा विहीन, नेता विहीन और दिशा विहीन पार्टी हो चुकी है। और मैं समझता हूं जो उन्होंने असेंबली में किया है, हिमाचल एक देवभूमि है, यहाँ के लोग देवतुल्य लोग हैं, ऐसा सब लोग कहते हैं और मैंने देखा भी है, लेकिन उस चीज़ को उन्होंने बदनाम किया है। कांग्रेस आज हिमाचल में, बल्कि सारे देश में एक अपना मॉरल कहते हैं कि खो चुकी है। आज उसका कोई भी नाम लेने वाला नहीं है। आज जिस ढंग से उन्होंने हिमाचल में किया है, कांग्रेस सारे देश में उसको इसका जवाब देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो इससे बहुत हाथ तो है ही, लेकिन जनता को मैंने जो फील किया है कि जनता ने बड़ा दुख मनाया है कि हमने नेताओं को यहाँ अपने इशू सॉल्व करने के लिए भेजा था, ना कि गवर्नर जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होता है उसको घेरने के लिए भेजा था। देखो, राहुल को कोई सीरियस नहीं लेता। कौन लेता है सीरियस, बताओ? आप लोगों को भी मजा आता है कि वो बोले कुछ तो हम एक न्यूज़ चलाएं, ठीक है, वो एक न्यूज़ के लिए तो उनका स्टेटमेंट ठीक है। आज तक मुझे कोई ऐसा उसका बयान बता दो जो उसने पार्टी या देश हित के दिया हो। पंजाब में भाजपा को नगर निगम चुनावों में हार पर प्रदेश प्रभारी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस कब्जा करने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में गुंडागर्दी करके बूथों पर कब्जा किया है और भाजपा के उम्मीदवारों के साथ मारपीट करने के काम किए हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि बाकी राज्यों में दूसरे चुनाव शुरू हो गए हैं असेंबली के, अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि कोई केंद्रीय नेता, हमारे केंद्रीय नेता तो बैठे हैं यहाँ, अनुराग जी, तो ये भी चुनाव में लगेंगे, सब लोग लगेंगे, धूमल साहब बैठे ये भी लगेंगे, मुख्यमंत्री खुद लगे हुए हैं, हम लोग खुद लगे हुए हैं। चुनाव जीतना है, उसके लिए सारे कार्यकर्ता और सब नेता बैठकर मिलकर चुनाव में जाएंगे। उसका बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ जहाँ उन्होंने गुंडागर्दी की है, वहाँ जिस ढंग से बूथों को कैप्चर किया, जिस ढंग से हम लोगों को कैंपेन करने नहीं दी, यहाँ तक मैं एक इंस्टांस बताता हूँ, समझ सकते हो कि वहाँ का चुनाव क्या था। हमारे 3 कैंडिडेट, उनको उठाया गया, पीटा गया, फिर उनसे ही अपने पोस्टरों को पढ़वाया गया, उनके खिलाफ ही थाने में रिपोर्ट दर्ज गई, वही उनसे माफ़ी मंगवाई। इससे मतलब आप समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी का वहाँ पर क्या हाल है। वो जीत नहीं है, वो कब्जा करते हैं। पहले पंजाब च भी कब्जा करना सी, और कब्जा करने वाली गल है।